हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आईसी इंजन चैप्टर का उसके जो एग्जाम्पल चल रहे हैं उसका ये थर्ड एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। ओके, इसके आगे के वीडियो में मैंने दो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हुए हैं और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है वो थर्मल इंजीनियरिंग टू सब्जेक्ट में जीटीयू के 5th सेमेस्टर में फाइनल एग्ज़ाम में 7 मार्क्स में आता है। ठीक है, 60 मार्क्स का देख सकते हो आप। जीटीयू समर 2018, ओके, उसमें 7 मार्क्स का ये एग्जाम्पल आया था। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है वो हमको, तो गिवन डेटा। ओके, गिवन डेटा। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग ट्रायल टेकन ऑन टू स्ट्रोक आईसी इंजन। टू स्ट्रोक आईसी इंजन दिया हुआ है। बोर इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, मतलब बोर डायमीटर हमको दिया हुआ है। तो डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.24 मीटर। हमको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे वो हमारी मीटर में आएंगे। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको मीटर में मिल जाएगा। स्ट्रोक 30 सेंटीमीटर, मतलब स्ट्रोक लेंथ एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.30 मीटर। आरपीएम 400, आरपीएम मतलब स्पीड इज इक्वल टू 400। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएम, नोटिस हमने क्या रखा हुआ है, पीएम मीन इफेक्टिव प्रेशर इंडिकेटेड। ओके, 360 किलो पास्कल, 360 किलो पास्कल है। अभी किलो पास्कल को हमें 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में जो प्रेशर का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसको हम 360 है, किलो है इसलिए 10⁻³ अभी पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी रख सकते हो, लेकिन हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। किलो है इसलिए 10⁻³ और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ब्रेक टॉर्क, यहाँ पे हमको डायरेक्ट टॉर्क दिया हुआ है। ओके, बाकी कुछ एग्जाम्पल में हमको उसका वेट ऑफ पान देते हैं, स्प्रिंग रीडिंग देते हैं, ठीक है, रोप डायामीटर देते हैं। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें फॉर्मूला लगा के वो ब्रेक टॉर्क फाइंड करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में रखते हैं। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट ब्रेक टॉर्क दिया हुआ है। तो ब्रेक टॉर्क टी इज इक्वल टू 600 न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट, फ्यूल कंजप्शन 9 kg पर आवर। फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल 9 किलोग्राम पर आवर। CV of fuel calorific value, CV is equal to 43,000 किलोजूल पर kg। फाइंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ओके, तो इसके लिए ये सब फाइंड करना है हमको। तो और दूसरा क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमको बोला है ऑब्टेन ड्यूरिंग ट्रायल टेकन ऑन 2 स्ट्रोक इंजन है। तो 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक इज इक्वल टू आरपीएम जितना ही होगा। ओके, तो आरपीएम कितना है हमारा 400। अगर 4 स्ट्रोक इंजन होता, यहाँ पे हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। ओके, 2 स्ट्रोक इंजन। अगर 4 स्ट्रोक इंजन होता तो n/2 हो जाता। ओके, तो 2 स्ट्रोक इंजन है तो n इज इक्वल टू आरपीएम जितना ही होगा। उसके बाद नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम 1 सिलेंडर ही कंसिडर कर लेंगे। k इज इक्वल टू 1, k मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर। ओके, कभी कभी डेटा में हमको देते हैं कि 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर। ओके, तो अगर 4 सिलेंडर हो तो k इज इक्वल टू 4, 3 सिलेंडर और k इज इक्वल टू 3। यहाँ पे नहीं दिया है तो k इज इक्वल टू 1, एक सिलेंडर ही होगा। ओके, अभी क्या फाइंड करने के लिए बोला है, मैकेनिकल एफिशिएंसी।
तो मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करना है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ओके, थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बोला है, एंड बीएसएफसी, बीएसएफसी मीन्स ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। बीएसएफसी का मतलब क्या है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ओके, इतना डेटा हमको दिया हुआ है, अभी हम उसका एग्जांपल सोल्व करेंगे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, और फॉर्मूला का वीडियो मैंने आगे बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो अच्छे से याद कर लो, पहले वो वीडियो देख लो, अच्छे से उसको याद कर लो। अगर फॉर्मूला आएगा तभी आपको 7 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर फॉर्मूला आता है तो सिर्फ वैल्यू इनपुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो वापस आपको वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो अभी मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो इसका वीडियो मैंने आगे बनाया हुआ है, आप देख लेना। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर, ओके, ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। इसका मतलब कि हमारे पास ब्रेक पावर होना चाहिए, इंडिकेटेड पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिया हुआ, ब्रेक पावर भी नहीं है, इंडिकेटेड पावर भी नहीं है, तो हमको ब्रेक पावर भी फाइंड करना पड़ेगा और इंडिकेटेड पावर भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वन, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो हमको फाइंड करनी है उसके लिए हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इंडिकेटेड पावर फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। तो हमारे पास ये दोनों होने चाहिए, अभी दोनों नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंडिकेटेड पावर। तो आई पी इज इक्वल टू, इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, तो प्लैंक डिवाइड बाय 60,000। प्लैंक यह पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने फॉर्मूला के वीडियो में, ठीक है। तो प्लैंक डिवाइड बाय 60,000, तो प्लैंक डिवाइड बाय 60,000 है, तो PLANK, तो ये हमको फॉर्मूला रख देते हैं, प्लैंक PMLANK डिवाइड बाय 60,000, ओके, ये हमारा किलोवाट में आएगा। अभी यहाँ पे इसका वैल्यू इनपुट करना होगा हमको सबका। तो PM कितना है हमारे पास, 360 10⁻3, L कितना है तो 0.30, N कितना है तो RPM कितना, तो RPM 400, K इज इक्वल टू 1। अभी एरिया जो है, एरिया ए हमारे पास 0.40 डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो एरिया A इज इक्वल टू π/4 d स्क्वेयर, π/4 इंटू 0.24 स्क्वेयर। तो एरिया कितना आएगा हमारा, देख लेते हैं, सिर्फ पाई इंटू 0.24 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। तो एरिया हमारा आ रहा है 0.045238 है, तो हम यहाँ पे 24 ले लेते हैं mm स्क्वेयर एरिया। ओके, तो अभी यहाँ पे बाकी सब वैल्यू हमारे पास है, तो देयरफॉर आई पी इज इक्वल टू, PM कितना है हमारे पास 360 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय L कितना है तो 0.30 मल्टीप्लाई बाय एरिया 0.04524, N कितना है तो N हमारा कैपिटल N जितना ही होगा, तो कैपिटल N कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 1, K हमारा 1 है, डिवाइड बाय 60,000। तो इसका आंसर हम फाइंड कर लेते हैं अब कैलसी में। तो 360 मल्टीप्लाई बाई 10³ मल्टीप्लाई बाई 0.30
मल्टीप्लाई बाई 0.0524 मल्टीप्लाई बाई 400 इंटू 1 डिवाइड बाई 60,000। तो ये हमारा आ रहा है 32.57 किलोवाट। ओके, आईपी हमारा आ गया 32.57 किलोवाट। अभी आईपी तो आ गया है, अभी क्या चाहिए हमको, बीपी। ओके, तो ब्रेक पावर बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, बीपी का फॉर्मूला 2π×60,000। ओके, 2π×60,000 डिवाइड बाई 60,000, ये भी किलोवाट में आएगा। तो अभी इसका वैल्यू इनपुट करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × पाई इंटू एन कितना है 400 इंटू टॉर्क कितना दिया, ब्रेक टॉर्क हमको दिया हुआ है 600 डिवाइड बाय 60,000। ओके, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आएगा, 2 × पाई मल्टीप्लाई बाई 400 इंटू 600 डिवाइड बाई 60,000। यह आ रहा है 25.13 किलोवाट। ये हमारा ब्रेक पावर का आंसर आ रहा है। ठीक है, बीपी इज इक्वल टू 25.13। क्लियर। अभी इसके आगे देखेंगे हम। अभी चलो, अभी नेक्स्ट जो आएगा, हमको क्या फाइंड करना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करना है। ब्रेक पावर और इंडिकेट पावर दोनों हमारे पास आ गए, ब्रेक पावर भी आ गया हमारे पास। ओके, एंड इंडिकेट पावर भी हमारे पास है। तो अभी हम फाइंड करेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर रखना है, ब्रेक पावर कितना है 25.13 डिवाइड बाई इंडिकेट पावर कितना है 32.57। आंसर देख लेते हैं, 25.13 डिवाइड बाई 32.57, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.7715। ओके, तो इज इक्वल टू 77.15। 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो आ गया। ओके, हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना है 77.15%। अभी नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड नंबर, वो क्या फाइंड करना है हमको, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है उसका, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम फॉर्मूला। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइड बाई CV इंटू MM। ओके, इसलिए फॉर्मूला तो आपको याद रखने ही होंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे तभी आप इसका एग्जाम्पल अच्छे से कर सकते हो। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर इंटू 3600 डिवाइड बाई CV इंटू MM। ओके, तो ब्रेक पावर हमारे पास है, तो ब्रेक पावर कितना है हमारे पास, तो 25.13 मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइड बाई CV कितना है हमारे पास, तो 43,000 मल्टीप्लाई बाई MF कितना है, तो 9 kg/h। ये kg/h ही होना चाहिए MF। ओके, kg/min होता है तो आपको उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर देख लेते हैं, 25.13 मल्टीप्लाई बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 43,000 मल्टीप्लाई बाई 9। ओके,
तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो है 43,009। एक मिनट, ये 10 समथिंग आ रहा है, 25.13 इंटू 3600 डिवाइड बाय, ब्रैकेट करना होगा, 43,000 इंटू 9 ब्रैकेट ओवर, ये हो गया 0.237। अगर परसेंटेज में चाहिए हो हमको तो क्या आएगा, 23.37%। ओके, थर्मल एफिशिएंसी ब्रेक। तो ये हमारा सेकंड नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ओके, अभी नेक्स्ट हमको फाइंड करना है BSFC। तो BSFC का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ वापिस कि BSFC का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल, BSFC को MF डिवाइड बाई ब्रेक पावर। ओके, तो थर्ड वन, BSFC ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा, इसको फाइंड करना है अभी हमको। तो BSFC इज इक्वल टू MF डिवाइड बाय ब्रेक पावर। ओके, तो MF कितना है हमारे पास, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ मैं। ओके, तो BSFC MF कितना है, तो MF है हमारे पास 9 डिवाइड बाय ब्रेक पावर कितना है, तो ब्रेक पावर हमने फाइंड किया है 25.30। ओके, 9 डिवाइड बाई 25.30, तो ये हो गया 0.3581 इज इक्वल टू 0.3581 BSFC। इसका यूनिट आएगा kg पर किलोवाट आवर। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेट पावर। तो हमको दोनों नहीं दिए थे, तो इंडिकेट पावर फाइंड किया हमने फॉर्मूला रख के। ओके, फिर ब्रेक पावर फाइंड किया, उसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड की। अभी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला रख दिया। ओके, उसकी वैल्यू इनपुट की। यहाँ पे कैलसी में करते वक्त आपको ये ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो गया। फिर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो MF डिवाइड बाई BP, तो MF 9 है, BP 25.30। एग्जाम्पल जो है समर 2018 में GTU के क्वेश्चन पेपर में आया था 7 मार्क्स में। ओके, थैंक यू।